जैसे पहले हमने आपसे बात की थी कि प्रोस्टेट की सर्जरी की इंडिकेशन क्या क्या है और कब कब पेशेंट को अपने यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए। आज हम बात करेंगे आपसे कि इसका कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मेथड क्या है बीपीएच की सर्जरी के लिए। ये सब एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, कोई भी सर्जरी आजकल ओपन विधि के द्वारा नहीं की जाती है, ना कोई टाका लगाया जाता है इसमें। तो पहली सर्जरी हम बात करेंगे TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। भले वो मोनोपोलर हो, बाइपोलर हो, आजकल हम प्रेफर करते हैं बाइपोलर। इसके अलावा जो दूसरी टेक्निक है वो है होलैप, होल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ द प्रोस्टेट। इसके अलावा तीसरी जो विधि है वो है डायोड लेजर। सो तरह तरह की लेजर्स आ गई है, इसकी अपनी एक इंडिकेशंस होती है। जब पेशेंट को ब्लीडिंग टेंडेंसीज काफ़ी अधिक होती है तो उसमें हम चाहते हैं कि पेशेंट को सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग ना हो या उसकी संभावना कम से कम हो, तो उसमें हम लेजर को चुनते हैं। बट इसके बाद पेशेंट को थोड़ा एहतियात रखना होता है क्योंकि उसको खांसने या छींकने पे थोड़ा सा पेशाब जो लीकेज है वो 2 या 3 हफ्ते तक रह सकता है। और बड़े प्रोस्टेट में हम चाहते हैं कि पेशेंट को होल्मियम लेजर, होलैप की विधि के द्वारा प्रोस्टेट को निकाला जाए। इसके अलावा अगर पेशेंट का प्रोस्टेट 150 ग्राम से उससे अधिक है तो रोबोट विधि के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं रोबोटिक सिंपल प्रोस्टेटेक्टोमी, तो 3 या 4 घंटे की सर्जरी होती है। क्योंकि अगर हम यूरिन के रास्ते से उसको करने के लिए जाएंगे तो उसमें स्ट्रक्चर बनने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी अधिक हो जाते हैं। तो इसलिए हम TURP या होलैप ना करके उसमें रोबोटिक सर्जरी प्रेफर करते हैं, जिससे अर्ली रिकवरी होती है, ब्लीडिंग कम होती है और पेशेंट अर्ली डिस्चार्ज हो सकता है हॉस्पिटल से। तो ये सब जो कन्वेंशनल तरीके हैं, इसके माध्यम से हम अपने पेशेंट का सही उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद।